हर हर महादेव। कैसे हैं डियर डिवाइन्स? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा त्यागी आप सभी लोगों का आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में। एंड बहुत समय बाद आज मैं कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग विद वाटर। ओके, आज की रीडिंग बहुत खास होगी, प्रिसाइज होगी, इंसाइसिव होगी, जरूर एंड तक देखना। ओके, आपके पार्टनर की सुबह से लेकर अब तक की भावनाएं आपके लिए क्या है, दोपहर तक की भावनाएं आपके लिए क्या है। ओके, चलो कैंडल लिट कर लेते हैं। एंड आप मेरे साथ एक प्रेयर में भी सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना और फिर मेरे साथ प्रेयर बोलना। हर हर महादेव। व्यूअर, डिवाइन व्यूअर, चलिए जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का सुंदर मुस्कुराता चेहरा सोचिए और उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। वेरी नाइस। चलिए अब राधा रानी से एक प्रार्थना भी कर लें। हे राधा रानी, श्री कृष्ण कृपा करके आज की रीडिंग में हमारे साथ रहें, हमारे आप मार्गदर्शन करें और इस रिलेशनशिप को सुंदर करें, इस रिश्ते पे अपना आशीर्वाद बरसाएं। मेरे व्यूअर की, उनके पार्टनर की घनिष्ठता को बढ़ा दीजिए, प्यार की गहराइयों को बढ़ा दीजिए। श्री हनुमान जी, हे बजरंग बली, कृपा करके किसी भी नेगेटिव एनर्जी को या ब्लैक मैजिक को भी इस रिश्ते से हटा दें, डिसमेंटल कर दें। हमें नहीं चाहिए, सेंडर के पास वापस भेज दीजिए। हर हर महादेव। जय बजरंग बली, जय जय श्री राधे कृष्णा। रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पैशनेट रेड कलर लिया है मैंने कैंडल का। कुछ समय से आई एम यूजिंग दिस कलर बिकॉज दिस रियली, एक तो कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ही डिफरेंट वाइब एक रीडिंग में रहती है। आज वाटर यूज कर रहा है फॉर द रीडिंग। बहुत सुंदर और फ्लूइड और एक बहुत ही प्यारी एनर्जी इसकी रीडिंग की रहती है। एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। ओके, ये मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ राशियां। यहाँ पे मुझे जोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं द इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। ओके, विच डिपिक्ट्स, ये दिखाता है कि पेयरिंग की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि आप दोनों की पेयरिंग और आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत जल्दी बनने वाली है। ओके, रब ने बना दी जोड़ी, आप दोनों की जोड़ी वापस से साथ में आने वाली है। आई एम गेटिंग what I'm able to see here is I can see letter V, letter N दिख रहा है आज। ओके, लेटर M भी बन चुका है। ओके, then I am also getting letter B, letter S, letter H। ओके, अगर इन राशियों में और इन जो लेटर्स है इसमें आपका नाम या आपका वाला लेटर या राशि नहीं भी है तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। ये सिर्फ हाईलाइटेड एनर्जीज आई हैं इनकी, इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, अब सोचा क्या? पहली बात तो ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो ऐसा है जैसे कि जैसे होता है ना कि हाथ में तो आपकी चीजें बार बार आ जाती हैं, यानी कि रिश्ता ठीक हो जाता है, पर्सन लौट आता है और आप ये ख्वाब भी बुन लेते हो कि अब तो मेरा रिश्ता ठीक हो गया, हील हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लेकिन हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा, ये कहावत सुनी है आपने? यानी कि चीजें आ तो जाती है आपके पास लेकिन आप उसको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते, यानी कि आप इस रिश्ते को पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाते हो। पर्सन आता है, कुछ समय आपके साथ रहता है, एनर्जीज आपकी उसकी कनेक्ट भी होती हैं, लेकिन फिर ये पर्सन आपसे वापस से बिछड़ जाता है, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर इस पर्सन की ईगो आड़े आ जाती है, और कुछ नहीं तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से भटकती भटकाती आपके रिश्ते में आ जाती है। ओके, कुछ सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, जो बात आपको पहले नहीं पता थी वो पता चल गई। मतलब कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी वजह से ये रिश्ता बनता है और फिर से आप दोनों बिछड़ जाते हो, दूर हो जाते हो। खुशी के पल हमेशा बरकरार नहीं रहते। यू कम टुगेदर, यू गो अवे, यू कम टुगेदर, यू गो अवे, ऐसा होता रहता है। आपका पार्टनर की एनर्जीज जो है, देखिए आपका पार्टनर बहुत ही एक नर्वस और कमजोर इंसान है। कमजोर मतलब इन द सेंस कि आत्मबल की इसमें कमी है, बहुत जल्दी घबरा भी जाता है और नर्वस भी हो जाता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के जो पास्ट के रिलेशनशिप्स है उसमें इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है चाइल्डहुड मेमोरी कोई ऐसी रही हो, उनकी कोई ट्रॉमा रहा हो, या अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, या कुछ तो ऐसा है जो इनको कमजोर बनाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कभी ये अपनी हिम्मत को ठीक तरीके से स्टैब्लिश कर ही नहीं पाए। तो अभी क्या करते हैं, अभी एस्केपिज्म में जाते हैं, चीजों से भाग जाते हैं। डिसीजन लेने का समय आता है, अकाउंटेबल होने का समय आता है तो उसको फेस नहीं करते हेड ऑन, वे एस्केप करते हैं। इनको लगता है कोई और ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, उनको लगता है कि आप ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कल को भगवान जी सुबह उठे और बस भगवान जी ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके इनके लिए रख रखी हो, इनको ऐसा लगता है। नंबर 7 भी दिख रहा है। ओके,
आज तो हार्ट फॉर्मेशन दिख रही है व्यूअर, ओ माय गॉड, ओ ला ला, द हार्ट फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन हमेशा नहीं आती। ओ माय गॉड, योर पार्टनर इज राइट नाउ थिंकिंग अबाउट यू इन अ वेरी 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 रोमांटिक वे, वेरी रोमांटिक वे। ओके, मुझे स्टार भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम आप उनकी मुराद हो, इच्छा हो, विश हो। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि इस पर्सन की पुरानी टॉक्सिक एनर्जीज हैं, पुरानी ऐसी रेजिडुअल एनर्जीज हैं जो इस पर्सन को ना किसी भी रिश्ते में श्योर होने नहीं देती। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ इसने फिर भी थोड़ा रिश्ते को खुल के जिया है, वरना ये पहले तो बिल्कुल जी नहीं पाता था, या फिर इसको पास में कोई इंसान छोड़ के गया है, तो ये अच्छे से आते हैं, एनर्जीज भी अच्छी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर ये डर पनपने लग जाता है कि या तो ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, या फिर शायद ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, या फिर ये पर्सन मुझे अकाउंटेबल कर देगा। आपको उनको लगता है कि आप उनको अकाउंटेबल कर दोगे, आप उनको उनकी जिम्मेदारी बांध दोगे कि तुम, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम कहीं और नहीं जा सकते। और मतलब वो अकाउंटेबिलिटी से बहुत डरता है आपका पार्टनर, नर्वस हो जाता है। तो उनको लगता है कि अगर ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे या तो फिर तो आप इनको पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लोगे, और कहीं ना कहीं इनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। रिश्ते के वैलिड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो इनको मानने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस से मानना नहीं चाहते तो ये क्या करते हैं कि बीच बीच में आपको झटका देते रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहेंगे रिश्ते में तो आपकी उम्मीदें तो बढ़ती चली जाएंगी। तो ये आपको अपनी उम्मीदों के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फाइन ट्यून करते रहते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट करते रहते हैं। ओके, कभी कोई सा रेडियो चैनल लगा देते हैं तो कभी कोई सा, कभी खुशी के गाने बजते हैं उस रेडियो पे तो कभी गम की तरंगे उठती हैं उस रेडियो चैनल से। लेकिन उसकी जो ट्यूनिंग है वो आपका पार्टनर कंट्रोल कर रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप इतने भोले हो, आप इतने ज्यादा इस रिश्ते में डूबे हुए हो, सराबोर हो, कि आप उसकी हर तरह की मूवमेंट को, हर तरह के स्टेप को सर आंखों पे लेके चलते हो। आज आप उससे दूर हो, इस पर्सन से, तो भी इसके बारे में गलत नहीं सोचते, तो भी इसके बारे में अच्छा ही सोचते हो, जस्टिस मांगते हो, कर्मा मांगते हो, फिर भी ये सोचते हो कि फिर भी वापस आ जाए मेरे पास, उतना ही चाहिए बस मुझे, ये आपकी भावना रहती है। ये पर्सन चाहता तो आपको बहुत है, इनफैक्ट एक आप ऐसी चीज हो, आप ऐसा पर्सन हो जिसको इसने वाकई में बहुत शिद्दत से चाहा है। जैसे मैंने आपसे बोला, इनसिक्योरिटी के चलते ये पर्सन रिश्ते को खराब कर दे, जबकि आप बहुत श्योर इंसान हो। आप ऐसे इंसान हो कि आपको पता है कि ये रिश्ता मेरे लिए खास है, ये मेरी जिंदगी में किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए आया है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रिश्ता चलाऊंगा या चलाऊंगी, चाहे मुझे कोई भी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने पड़े। जब कोई अपने लाइफ में किसी भी तरह के एडजस्टमेंट के लिए तैयार होता है ना व्यूअर, और वो कोई रिस्क लेने से डरता नहीं है या घबराता नहीं है, तो वो हर स्थिति के लिए तैयार रहता है, वो अपने पर्सन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो आप हो। ओके, आप किसी भी हद तक इस पर्सन के साथ रहने के लिए, इस पर्सन के साथ का प्यार पाने के लिए, इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लंबी उम्र देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी हद तक जा सकते हो। लेकिन ये पर्सन बहुत अर्ली ऑन ही घबरा जाता है। आप इसे समझाते भी हो, कई बार आपने इसको शांति से समझाया है, कई बार आपने इसको लड़के समझाया है, कई बार आपने इसको आंखें भी दिखाई हैं, कई बार आपने इससे बातें नहीं की हैं, लड़ाई कर लेते हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे हो, और कुछ टाइम के लिए उसका असर रहता भी है, लेकिन फिर से वही होता है, ढाक के तीन पात, वही होता है, वापस से उसी स्थिति में आ जाते हो। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की मैंने आपको बताया था हार्ट बन रहा है व्यूअर। ओ माय गॉड, ये एनर्जीज बहुत लवेबल और स्वीट है। ओके, आपके पार्टनर की मन में आपके लिए जो इस वक्त एनर्जी है ना, जो इस वक्त इच्छा है, जो इस वक्त उनकी वाइब्स है ना आपको लेके, वो बहुत कोजी है। That person can literally feel you. This person wants to hug you. This person really wants you कि आप उनके करीब, उनके बाजू में इस वक्त बैठे हो, ऐसी वो इच्छा कर रहे हैं। उनको आपकी ऐसी कोई बात याद आ रही है जो बहुत मशी और स्वीट आपने उनसे कही थी, उनको बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत लंबे समय तक उनको वो बात याद भी रही थी, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने आपसे कहा भी होगा कि मुझे तुम्हारी वो वाली बात बहुत अच्छी लगती है, जो तुम इतना स्वीटली तुमने बोला, वो बिल्कुल मुझे बहुत प्यारा लगता है। याद करो व्यूअर ऐसी एक बात जो आपने अपने पार्टनर से कही हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रीडिंग से आज कि आपका पर्सन उसको सोच रहा है। ओके, आपका पार्टनर इस रिश्ते के बेसिक ऑर्गेनिक इमोशंस को फील कर रहा है, जैसे कि प्यार हुआ, पैशन हुआ, कंपैशन हुआ, एक तरह का बेचैनी हुआ, आपके बिना लाइफ खोखली सी लग रही है इनको।
ओके, आप ऐसे फूल लग रहे हो उनको, जो अगर इनकी बगिया में खिल जाए तो फिर से रौनक आ जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये ना अ, कुछ ना, मैं आपको बताऊं, ये पर्सन ना अभी इसको कुछ समय से, कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से इसको शांति से बैठ के सोचने का समय आपको लेके मिला है। अब से पहले तो उनको समय नहीं मिल रहा था, या तो ये अपनी लाइफ के किसी क्राइसिस से गुजर रहे थे, या फिर ये काम में बहुत बिजी थे, या फिर फैमिली में ऐसा कुछ था, किसी की सेहत खराब थी, या ये कहीं भाग दौड़ बहुत ज्यादा कर रहे थे, मे बी किसी पिलग्रिमेज पे गए हो, या फिर ये किसी होली प्लेस पे गए हो। मतलब ये किसी ना किसी फॉर्म में बिजी थे, तो इनको ना शांति से बैठ के आपके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज सुबह से तो आपके ख्यालों ने एकदम बादल बन के इनके ऊपर छाए हुए हैं। ओके, और जब बादल ऊपर छाते हैं आसमान में, तो क्या बच सकते हो आप उन बादलों से? नहीं, वो तो अगर बरसेंगे तो आप भीगोगे। तो ये पर्सन के ऊपर आपकी यादें बरस रही हैं। ओके, आप बादल बन के बरस रहे हो इन पे। ओके, बहुत 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 सुंदर। जैसे वो हार्ट मुझे बनता हुआ दिखाई दिया था ना रीडिंग में भी, और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि छोटी एनर्जी नहीं है, कितना ब्यूटीफुली वो कनेक्ट हो रहा है उनकी प्रेजेंट एनर्जी से आपके लिए। यू हैव ऑल दिस पर्सन हार्ट, दिस पर्सन लव्स यू टू द मून एंड द बैक, वट एवर द सिचुएशन बी, वट एवर द प्रॉब्लम इज। लेकिन आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ऐसा बताती हैं कि आपके बिना ये कुछ नहीं है। आपके बिना ये पर्सन कुछ नहीं ठीक से सोच पाता, कुछ नहीं ठीक से समझ पाता। आपके बिना ये पर्सन अधूरा है, आपके बिना ये पर्सन बेकार है। ये जिंदगी में कुछ भी अगर चाह ले, अगर कुछ भी प्राप्त कर लेना, और जब तक आप उस खुशी को शेयर करने के लिए इस पर्सन के साथ नहीं हो, तब तक इस पर्सन के लिए वो खुशी ना के बराबर है। वो अचीवमेंट भी इनको बेकार लगता है। और आज ये पर्सन सोच रहा है कि मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ पा चुका हूँ या चुकी हूँ, इतना कुछ अचीव कर चुका हूँ या चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वो खास इंसान मेरे करीब नहीं है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि चीजें रिकंसाइल नहीं हो सकती। बहुत छोटी सी बातें हैं कुछ के लिए, तो केवल ईगो की बात है। आपका पार्टनर इतना गुस्सा होके बैठा है कि आपको ब्लॉक करके बैठा है। इनको पता है कि छोटी सी बात है और उसको रिजॉल्व करना चाहिए। इनको अपनी माफी जो है, माफी नामा इनको आपको देना चाहिए। ये इससे सोच रहे हैं कि देखिए, जब आपको इतना ज्यादा मिस करेंगे और जब इतना ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे, मुझे हार्ट भी बनता हुआ दिखाई दिया, तो ये पर्सन टूटेगा, ये पर्सन में दरार जरूर आएगी। क्योंकि कितनी भी मजबूत से मजबूत दीवार हो, वो टूटती है अगर उस पे कंटिन्यूस प्रेशर लगाया जाए। और आपके पार्टनर के जो हार्ट है ना, मन है ना, उस पे आपकी यादें बहुत जोर लगा रही है। ओके, दस्तक दे रही हैं जोर जोर से, धीरे धीरे नहीं। दस्तक तो क्या धीरे हुआ, मतलब जोर जोर से मार रही है इनके दिल को आपकी यादें। ओके, तो ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं अब आपको कॉल करने के लिए। ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, पैशन इनको बहुत फील हो रहा है। ऑफ कोर्स अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर अपने पुराने रिलेशनशिप के फेलियर की एनर्जी अभी भी बकाया है, बाकी है। शायद उसको भी ये सफलतापूर्वक मैनेज कर लेंगे आगे। लेकिन फिर भी करंट एनर्जीज तो यही दिखाती हैं कि दिल चीर के देख, तेरा ही नाम होगा। और जो दिल है ना, वो वाकई में आज आपको धक धक करके, जोर जोर से धड़क के व्यूअर याद कर रहा है। आज की रीडिंग थी ये कैंडल वैक्स रीडिंग विद वाटर। इसको जरूर से क्लेम कर लेना, बहुत अच्छा। प्लीज क्लेम। आई क्लेम माई पार्टनर्स लव, आई क्लेम माई पार्टनर्स हार्ट, आई क्लेम अ ब्यूटिफुल प्लेस इन माई पार्टनर्स हार्ट, आई क्लेम लव, आई क्लेम हार्मनी, आई क्लेम to be my dreams come true, आई क्लेम माई ड्रीम्स टू कम ट्रू। ये सब लिख के आप रीडिंग को जरूर क्लेम करो। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।